नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उन ऑप्शंस के बारे में जानने से पहले आपको ये अपने आप में क्लियर करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, दोस्तों की अलग अलग डेफिनेशन होती है। शॉर्ट टर्म का कोई यहाँ पर डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमें जो रिसर्च के हिसाब से मिली वो क्या मिली कि 3 साल से कम का है तो वो शॉर्ट टर्म है। दोस्तों में ये बोला है कि 2 साल से कम का, 1 साल से कम का। लेकिन ये डिपेंड करता है ज़्यादातर आपके ऊपर, आप कितने साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। तो मेन डिपेंड ये होता है। अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो वो होता है कि 3 साल के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपकी शॉर्ट टर्म में मानी जाती है। 3 साल के ऊपर जो भी है तो वो लॉन्ग टर्म में मानी जाती है। तो आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो किसी भी एसेट्स में, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने टाइम तक उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। कोई भी स्टॉक आपने परचेज किया तो कितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। कोई भी एफडी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्ट किया ना, तो आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो वो आपको खुद को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है वो हो सकता है आपके लिए स्टॉक्स। लेकिन स्टॉक्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि बेस्ट टाइम क्या है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। उस टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए जब स्टॉक गिर रहा हो, न कि ऊपर बढ़ रहा हो। दोस्तों को मैंने ऐसा देखा है अपने आसपास भी कि यार मैंने ये स्टॉक कल देखा था 100 रुपए का, आज 110 पहुंच गया, 105 पहुंच गया या 120 पहुंच गया, कुछ भी पहुंच गया। तो वो सोचते हैं कि अभी ले लेता हूँ, वो 140 पहुंच जाएगा तब बेच दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सी बार वो उसी के आसपास ट्रेड करता रहता है और कभी कभी नीचे आ जाता है। तो आपको उसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर मैं आपको इससे कहूं कि कौन सा ऐसा स्टॉक या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अभी यहाँ पर डाउन चल रहा है, तो वो सेक्टर है टेक सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर में अभी गिरावट चल रही है। अगर आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जाके खरीदोगे तो आपको अंडर वैल्यूड जरूर मिल सकते हैं और उनके फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने भी काफी सारी टेक कंपनियों में, अभी जस्ट काफी सारी तो नहीं, कुछ ही टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जो सेक्टर वाइज एलोकेशन किया है मैंने टेक में। तो मेरे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यहाँ पर क्या है कि जब गिर रहा हो तब खरीदो। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर जब गिर रहा था तभी खरीद लिया और अभी वो अच्छा प्रॉफिट भी बना रहा है, कभी कभी नीचे भी जा रहा है, लेकिन मेरा ये कभी लॉस नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसको सबसे लोएस्ट बाइंग पे खरीदा है। तो आप भी जा करके टेक सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहो तो उसके मतलब जो म्यूचुअल फंड होता है आईटी का, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट जाके टेक स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हो। बस वो होता है कि अगर आपने पहले एनालिसिस नहीं कर रखी है तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है पी क्या है पीबी क्या है। तो आप बिल्कुल भी इस लफड़े में मत पड़िएगा दोस्तों, मैं आपको पहले ही सजेशन दे रहा हूँ। आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो जाइए। वो कौन सा है? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आपको म्यूचुअल फंड में किसी में भी इन्वेस्ट करना हो ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भारत की इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट है, आपको लगता है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, भारत की जो टॉप कंपनियां है ना वो तो हमेशा परफॉर्म करती रहेगी, अच्छा परफॉर्म करती रहेगी, तो आप बिना सोचे समझे ज़्यादा अपनी एनालिसिस ना करते हुए जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है ना उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न हो सकता है इस हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोला कि आप जाके इन्वेस्ट कर दीजिए, खुद की रिसर्च भी जरूर करना कि कौन सा वाला निफ्टी 50 में जो इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स फंड है, तो आपको कौन सा वाला एनालिसिस करनी है ये हमने वीडियोज़ बता रखी है, जाकर आप देख लीजिए। बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है यहाँ पर गोल्ड में। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन गोल्ड में किस फॉर्म में इन्वेस्ट करना है वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए। लेकिन वो बताने से पहले, उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हमारी जो करेंसी है वो बैक्ड बाय है गोल्ड के। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो ना तो गोल्ड के एप्रिसिएशन भी लगते हैं। साथ साथ अगर आप डिजिटल गोल्ड में करते हो तो काफी अच्छा है। अगर उससे भी बेस्ट ऑप्शन चाहते हो तो एसजीबी में इन्वेस्ट कीजिए। डिटेल में जानने के लिए वीडियोस बना रखी है हमने। तो एसजीबी में क्या है, आपको इंटरेस्ट भी आता रहता है एनुअली, तो ये काफी अच्छी चीज हो सकती है आप ही के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है एफडी में इन्वेस्ट करके। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार एफडी कौन सा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अगर यहाँ पर क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, मतलब पूरी कंट्री में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन में क्या होगा, बैंक भगो यार, बैंक में आरडी करा लो, एफडी करा लो। यही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन्वेस्टमेंट में, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन आप ही के लिए। क्योंकि अगर आप करंट रेपो रेट देखोगे तो यहाँ पर आपको 6.25 के आसपास मिलेगा, तो रेपो रेट भी अभी अच्छा मिल रहा है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपको मतलब जो इंटरेस्ट रेट मिले वो ज़्यादा मिल जाए, तो एफडी करवाने पे तो ये भी हो सकता है आपके साथ साथ।
उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए वो है डेट में इन्वेस्ट करके। आप चाहो तो कॉर्पोरेट डेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है डेट इन्वेस्टमेंट में, हम डिटेल में वीडियो बता देंगे कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप चाहो तो डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप ही के लिए। लेकिन बस ये याद रखना कि जो कोई भी आप डेट में इन्वेस्ट करो ना, तो वो क्या हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले हो या फिर कहें कॉर्पोरेट वाले हो, तो उन्हीं में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा आप किसी और में मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। आप चाहो तो इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बॉन्ड्स के माध्यम से आपसे पैसा लेते हैं। आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बेसिकली जिस पार्ट मतलब ब्रोकर का मैं अकाउंट चलाता हूँ उसी का यहाँ पर एक दूसरा ऐप है कोइन, तो उसके माध्यम से कोइन बाय जीरोधा, तो उसके माध्यम से आप चाहो तो इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये बस ये है कि मैच्योरिटी पर ही पैसा मिलेगा, तो आपको जब भी मैच्योरिटी करानी हो, जितने साल की हो, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितने साल की है, उतने साल के बाद ही आपको पैसा मिल पाएगा, उसके पहले नहीं मिल पाएगा। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो, वो लोग करना चाहो कि इतने साल बाद मुझे आए, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक के लिए करना चाहो, तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप ही के लिए। तो दोस्तों आशा रखता हूँ इन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकर आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ सके अपने लिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड एक्साइटिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, जो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।